अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को ट्रेंड को फाइंड आउट करना सिखाएंगे और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए हम एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं, अगर उसको आप यूज़ करेंगे तो आप इंतहाई आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं और करंट ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं कि अब करंट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ट्रेंड के 3 टाइप्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड हमारे पास किस तरह बनता है तो आपको हम बताते चले कि अप ट्रेंड हमारे पास इस तरह बनता है कि अगर मार्केट में हायर हाइज और हायर लो बनते हो। डाउन ट्रेंड हमारे पास इस तरह बनता है कि अगर मार्केट में लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हो। और साइडवे हमारे पास वो ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट साइडवेज रेंज करती है, यानी साइडवेज मूव करती है। इसके साथ साथ हमने आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में भी बताया था। साथ में आप लोगों को ये भी बताया था कि इनके लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम चार्ट यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास टाइम फ्रेम जो होता है वो 1 वीक का होता है, यानी हम वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास लुक बैक पीरियड 7 से लेकर 8 ईयर्स तक होता है, यानी हम मार्केट का पिछले 7 या 8 साल का बिहेवियर चेक करते हैं कि मार्केट कहाँ से होके आया है, कहाँ गया है, मतलब अप गया है या डाउन गया है। तो अभी हम आप लोगों के सामने कुछ मेजर कॉइन्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे कि लॉन्ग टर्म वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले हम BTC को फाइंड आउट करते हैं और हम अभी 1 वीक का चार्ट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हमारे पास चार्ट 1 वीक का होना चाहिए। तो अगर हम BTC को वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन करके देखें तो आप यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि BTC यहाँ से लेकर यहाँ तक अप ट्रेंड में था, फिर इसने डाउन ट्रेंड लिया, फिर दोबारा इसने एक अप ट्रेंड लिया। और अगर हम अभी करंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो हमें BTC का ट्रेंड जो मिलता है ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। यानी अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि BTC लॉन्ग टर्म हमारे पास अब किस ट्रेंड में है तो अभी हमारे पास BTC का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास BTC ने डबल टॉप का पैटर्न बनाया है और इसके बाद हमें एक शार्प डाउन ट्रेंड देखने को मिला है जो कि स्टिल कंटिन्यू है। इसके बाद हम इथेरियम को देखते हैं और इथेरियम का लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं और इसका करंट ट्रेंड देखते हैं कि अब इथेरियम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में किस तरफ जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम का भी सिनेरियो हमारे पास लगभग BTC की तरह बन रहा है। इथेरियम को भी अगर हम देखें तो इथेरियम यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ अप ट्रेंड में था और फिर इसके बाद हमारे पास एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम अभी हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए एक डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद हम एक और कॉइन BNB यानी बाइनेंस का जो कॉइन है उसका ट्रेंड फाइंड करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म हमारे पास किस तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। अगर BNB को भी हम देखें तो हमारे पास BNB भी लॉन्ग टर्म के लिए एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास BNB का भी ग्राफ नीचे जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अब हम इन तीनों कॉइन्स को 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे और इनका इंटरमीडिएट ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले BTC पर आते हैं और इसके लिए हम 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और इसका ट्रेंड हम अभी फाइंड आउट करते हैं। अगर हम BTC को 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास एक क्लियर डाउन ट्रेंड बन रहा है BTC का और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास करंटली BTC एक डाउन ट्रेंड में है। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर होगा तो उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे पास BTC अब डाउन ट्रेंड में है और इसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद हम इथेरियम को 1 डे के टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं और देखते हैं कि इथेरियम हमारे पास किस ट्रेंड में जा रहा है। इथेरियम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने इस ट्रेंड लाइन को 3 बार टच किया है, लेकिन इसको ब्रेक करने में इथेरियम नाकाम रहा है और इथेरियम इसके नीचे हमारे पास अभी ट्रेड कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम हमारे पास अभी पोजिशनल ट्रेडर के लिए या इंटरमीडिएट ट्रेंड जो इसका बन रहा है वो हमारे पास डाउन ट्रेंड बन रहा है। सेम टाइम फ्रेम पर अभी हम BNB का भी चेक करते हैं कि BNB हमारे पास कौन सा ट्रेंड बना रहा है, इंटरमीडिएट ट्रेंड हमारे पास उसका अप है या डाउन है। तो दोस्तों आप BNB का भी यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर पोजीशन देख सकते हैं। हमारे पास BNB भी एक डाउन ट्रेंड में है और इंटरमीडिएट ट्रेंड अगर हम BNB का फाइंड आउट करें तो हमारे पास BNB का इंटरमीडिएट ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड। यही सेम कॉइन अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं और इनका माइनर ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि माइनर ट्रेंड हमारे पास इनका क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हम BTC को आकर चेक करते हैं कि BTC का हमारे पास माइनर ट्रेंड क्या बन रहा है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो BTC भी हमारे पास माइनर ट्रेंड भी इसका डाउन ट्रेंड है, क्योंकि BTC हमारे पास यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज और लोअर हाइज हमारे पास मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। मतलब अगर हमारे पास लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हो तो हमारे पास वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास BTC का जो माइनर ट्रेंड है वो हमारे पास डाउन ट्रेंड है। अभी हम इथेरियम का माइनर ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इथेरियम हमारे पास किस पोजीशन में जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इथेरियम भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इथेरियम भी हमारे पास यहाँ लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। तो इथेरियम भी हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से एक डाउन ट्रेंड में है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए इथेरियम पर तो हमें ये पता होना चाहिए कि इथेरियम हमारे पास डाउन ट्रेंड में है। तो अब आखिरी कॉइन BNB को भी हम चेक करते हैं और इसका हम माइनर ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं कि माइनर ट्रेंड BNB का किस तरह बन रहा है, डाउन है या अप है। तो अगर हम BNB का माइनर ट्रेंड फाइंड आउट करें तो BNB का भी माइनर ट्रेंड हमारे पास डाउन बन रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इंतहाई लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। तो ये भी हमारे पास डाउन ट्रेंड में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये करके दिखाया कि आप किसी भी कॉइन का लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड या माइनर ट्रेंड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी हम आप लोगों को एक आसान सा ट्रिक बताएंगे। अगर आप इनिशियल ट्रेडर है तो आप किस तरह ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं, एक प्योर या एक क्लियर ट्रेंड लाइन आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कैंडल चार्ट की बजाय लाइन चार्ट को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप लाइन चार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए मार्केट का टॉप और बॉटम इंतहाई क्लियर हो जाएगा और उस पर आप आसानी से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो फिर उसके बाद दोबारा आप कैंडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इंतहाई सीधा और सही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोगों को कभी भी ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड हमारे पास डाउन हो तो आपको डाउन ट्रेंड में कभी भी लॉन्ग नहीं लेना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर है तो डाउन ट्रेंड में आपको लाजमी शॉर्ट लेना चाहिए और अगर आप स्पॉट ट्रेडर है तो डाउन ट्रेंड में आप वेट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास अप ट्रेंड शुरू हो तो वहाँ आप अपना एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.